Hello everyone, welcome to Learn Lifeology. Today here I am going to tell you about the syllabus of BSc third year SEM 5 जो आपका अभी स्टार्ट हो रहा है. इन दैट अबाउट पेपर 2 मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन RTMNU के सिलेबस में से, माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस में से. ओके, सो व्हाई दिस सिलेबस अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट विल हेल्प यू इन द स्मार्ट स्टडीज़. हमको अगर सिलेबस नहीं समझता है तो हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं बट वी डोंट नो कि कौन सी चीज़ कहाँ कितने लेवल तक पढ़ना है, कितने एक्सटेंट तक पढ़ना है. तो दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर क्या पॉइंट्स है आपके सिलेबस में. अलॉन्ग विथ दैट आई हैव एनालाइज द क्वेश्चन पेपर्स फॉर लास्ट 4 years. तो कौन से टॉपिक पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से टॉपिक्स आप ऑप्शन में रख सकते हो, विच टॉपिक्स यू शुड अंडरस्टैंड विथ कंसेप्ट जो आपको फ्यूचर में भी काम में आने वाले हैं, लाइक यू आर इन पीजी और यू आर गोइंग टू डू PhD और एनी रिसर्च जॉब लाइक दैट. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन. एंड एट द मोस्ट यहाँ पे लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप कौन से बुक्स से ये पेपर के डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ सकते हो, अबाउट बुक्स ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस. सो वी नो वी आर हैविंग 4 units इन ईच पेपर. यहाँ पर आपका फर्स्ट, ये एक्चुअली पेपर पूरा डिवाइड है 2 पार्ट में, कंप्लीट 2 पार्ट है. फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट एक पार्ट रहेगा एंड आपका थर्ड एंड फोर्थ यूनिट अलग पार्ट रहेगा. तो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड रहेगा फ्रॉम मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड दूसरा पार्ट रहेगा फ्रॉम बायो इंस्ट्रूमेंटेशन. यूनिट 1 दैट इज जीन म्यूटेशन एंड रेगुलेशन. यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ जीन, म्यूटॉन, रिकॉन, सिस्ट्रॉन, मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, जीन विद इन जीन, स्प्लिट जीन. ओके, ये बहुत इजी छोटे छोटे टर्म्स है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. देन सेकेंड पॉइंट है जीन रेगुलेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लाइकोपेरॉन बहुत अच्छे से समझना है. अगेन एंड अगेन इफ़ यू आर स्टडिंग इन लाइफ साइंस और माइक्रोबायोलॉजी आपको ये टॉपिक बहुत बार आने वाला है, तो आपको कंसेप्ट समझना है इसका. देन थर्ड पॉइंट है आपका म्यूटेशन. दैट इज़ अगेन अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. डेफिनेशन म्यूटेशन का क्या रहेगा. देन टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, रैंडम, डायरेक्टेड. देन उसमें बेस पेयर सब्सटीट्यूशन, फ्रेम शिफ्ट, पॉइंट, नॉनसेंस, मिससेंस एंड साइलेंट म्यूटेशंस. ओके, इसके बाद हम देखेंगे जेनेटिक सेपरेशन. इंटरजेनिक एंड इंट्राजेनिक 2 टाइप का सेपरेशन देखना है यहाँ पर. एंड लास्ट मॉलिकुलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस म्यूटेशन. ओके, सो देन क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. ये क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं. तो फर्स्ट पॉइंट में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन जीन विद इन जीन एंड डिस्क्राइब स्प्लिट जीन. आपको म्यूटॉन, रिकॉन, सिस्ट्रॉन ये आज तक कभी भी पूछा गया नहीं है. बट अनलेस एंड अनटिल यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स, आपको जब तक ये क्या कह सकते हैं टर्म्स नहीं समझ में आते, यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस पेपर. बट क्वेश्चनिंग सिर्फ जीन विद इन जीन से हो सकती है एंड स्प्लिट जीन, तो आपको नोट्स अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है. जीन रेगुलेशन से बहुत बारी वेरी कॉमनली इट इज़ आस्क्ड, मतलब हर बार आप बोल सकते हो. ऑलमोस्ट 80% पेपर्स में ये क्वेश्चन आता है. एक्सप्लेन द ओपेरॉन कंसेप्ट एंड राइट इन डिटेल ऑन लैक ओपेरॉन. ओके, ये डिस्क्राइब पूरा 16 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन रहेगा. या तो 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है जस्ट डायग्राम ऑफ लैक ओपेरॉन, या अगेन 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ओनली टू राइट अबाउट द रेगुलेशन, क्योंकि यहाँ पर रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू स्टडी थोरोली एंड अपने नोट्स बनाइए, देन एंड देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड दिस. देन नेक्स्ट है म्यूटेशन. म्यूटेशन से आता है डायरेक्ट अगेन एक्सप्लेन नॉनसेंस, मिससेंस, फ्रेम शिफ्ट, बेस पेयर. ओके, इसमें से कोई भी आपको म्यूटेशन पूछा जा सकता है. ओके, फॉर 8 मार्क्स, या 2 साथ में पूछे जा सकते हैं फॉर 16 मार्क्स. देन सेपरेशन से भी आएगा. सेपरेशन इज़ क्वाइट ईजी टॉपिक, बट बच्चों को समझ में नहीं आता है, कंसेप्ट नहीं समझ में आता है. तो यहाँ पे आइदर सिंगल सेपरेशन कैन बी आस्क्ड और मिक्स्ड. तो इंट्राजेनिक सेपरेशन, इंटरजेनिक सेपरेशन एंड अगेन यहाँ पे इंटर कोडॉन्स पे भी क्वेश्चन आता है. वाइल एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक यू विल अंडरस्टैंड, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में. तो आइदर क्वेश्चन कैन कम फॉर बोथ इंटर एंड इंट्रा, और सेपरेटली भी पूछा जाएगा. देन मॉलिकुलर बेसिस में आता है आपको डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस. ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड यहाँ पे इंड्यूस में डिफरेंट टाइप्स के म्यूटाजेंस यूज़ होते हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस होता है एग्जामिनर का. डायरेक्ट क्वेश्चन से ज़्यादा राइटिंग अबाउट द म्यूटाजेंस कभी पूछा रहेगा, अबाउट यूवी कभी पूछा रहेगा, केमिकल एजेंट्स कभी पूछा रहेगा, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स. तो आपको जो पूछा है वही लिखना है. इफ़ दिस म्यूटाजेंस, द म्यूटेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस म्यूटाजेंस इज आस्क्ड, आपको उसी म्यूटाजन के हेल्प से पूरा म्यूटेशन एक्सप्लेन करना है. ओके, द नेक्स्ट यूनिट इज़ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल यूनिट है, आपको बहुत अच्छे से समझना है. हियर definition, basic concept of recombination,
then general types of recombination, transformation, conjugation, transductions एंड ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट, सारे के सारे कंसेप्चुअल पॉइंट्स है. यू शुड नॉट मिस एनी ऑफ दिस. अगर आपको आगे अपना करियर माइक्रोबायोलॉजी में करना है या ऐसे ही अप्लाइड बायोलॉजी फील्ड्स में करना है, यू वांट टू डू नेट, सेट, गेट और पीएचडी, देन ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो फॉर दिस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विल बी, डेफिनेशन से डायरेक्ट आएगा, राइट अ नोट ऑन बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, क्या है बेसिक कंसेप्ट. देन ट्रांसफॉर्मेशन से आ सकता है क्वेश्चन, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब इन डिटेल, और जनरल ट्रांसफॉर्मेशन पूछा रहेगा. तो आपको कुछ भी पूछा है, अगर बैक्टीरियल वर्ड आया भी है नहीं भी आया है तो यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. देन इसको और ऑल्टरनेटिव फॉर्म में पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. तो आंसर विल बी वन एंड द सेम, either you are writing for the bacterial transformation or Griffith experiment, आपका आंसर सेम रहेगा. देन और इसमें थोड़ा सा डीप में जाके ये एक अप्लाइड टाइप का क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कॉम्पिटेंस ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन. इफ सच क्वेश्चन इज आस्क्ड, योर फोकस शुड बी ऑन कॉम्पिटेंस. ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्सप्लेन करना है बट कॉम्पिटेंस पे ज़्यादा फोकस करना है. ओके, देन कॉन्जुगेशन से हमको क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है. देन दूसरा आ सकता है, एक्सप्लेन लीडरबर्ग एंड टॉटम एक्सपेरिमेंट. सेम चीज़ लिखना है दोनों में, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन भी ये भी पूछा जाता है और लीडरबर्ग टॉटम एक्सपेरिमेंट भी पूछा जा सकता है. तो आपको दोनों का आंसर सेम रहेगा. एंड आ सकता है इसमें डिफाइन एफ पॉजिटिव, एफ प्राइम एंड एच एफ आर, ये डिफरेंट स्टेन्स है कॉन्जुगेशन में जब हम करते हैं तो हमको मिलते हैं. तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाइल स्टडिंग दिस टॉपिक. तो इसका आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए. देन ट्रांसडक्शन से क्वेश्चन आएगा, प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन. इसमें दो टाइप का होता है, स्पेशलाइज्ड एंड जनरलाइज. तो आपको आइदर जनरल ट्रांसडक्शन पूछा रहेगा या सिर्फ स्पेशलाइज्ड पूछा रहेगा या सिर्फ जनरलाइज पूछा रहेगा या दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है. देन नेक्स्ट दैट इज ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स. यहाँ पर हमको ट्रांसपोजॉन्स, डिफरेंट ट्रांसपोजॉन्स कौन कौन से होते हैं, IS एलिमेंट्स क्या है, TN3 क्या है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. देन नेक्स्ट यूनिट इज बायो इंस्ट्रूमेंटेशन. अभी यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरा कंप्लीट हो चुका है. नाउ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. यूनिट 3 इज बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन. Here different instrumentations we are going to study about the instrumentation processes in molecular biology. स्पेक्ट्रोस्कोपी है. अब यहाँ पर जिसका केमिस्ट्री अच्छा है वो बहुत ही इजीली समझ सकता है टॉपिक्स. एंड अगेन दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट if you want to do some practical work in your future, if you want to do your career in research, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. स्पेक्ट्रोस्कोपी में लॉज ऑफ एब्सॉर्प्शन, लिमिटेशंस ऑफ बियर लॉ, देन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट्स एप्लीकेशन. दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन, मीन्स हम कौन कौन सी प्रोसेसेस देखने वाले हैं. स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेंट्रीफ्यूगेशन, यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज क्या होते हैं, एनालिटिकल, अल्ट्रा, डेंसिटी ग्रेडियंट एंड ऑल दैट. देन तीसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस. सिर्फ 3 पॉइंट्स है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस. इफ यू आर डूइंग एनी टू थॉरोली फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर 5th सेम एग्जामिनेशन, अगेन आपका 3rd यूनिट सिक्योर हो जाता है. आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आप कोई 2 भी कर रहे हो. बट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई विल से कि आप तीनों भी अच्छे से पढ़े. तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको आएगा. नो, क्वेश्चन की वैरायटी बहुत चेंज हो सकती है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे. एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ, या पूछा रहेगा लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ, या पूछा रहेगा ओनली बियर्स लॉ, आंसर विल बी सेम. एंड इट्स लिमिटेशंस, क्या इसके लिमिटेशंस है आपको वो भी बताना है, नेगेटिव पॉइंट्स. देन वर्किंग और एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. हर चीज़ में जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ते हैं तो वर्किंग एंड एप्लीकेशन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं दैट वी शुड स्टडी, कि वर्किंग कैसी है और उसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं. देन सेंट्रीफ्यूगेशन से भी सेम टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एनलिस्ट टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज. देन उसमें आपको इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है एंड कंबाइनली डिस्क्राइब ऑल द टाइप्स भी पूछा जा सकता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट सेंट्रीफ्यूज अलग अलग करके आपको पूछा रहेगा, लाइक सम टाइम डेंसिटी ग्रेडियंट, सम टाइम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज और एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज, एनीवन कोई एक पूछा रहेगा. देन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इससे बहुत कॉमनली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. ऑलमोस्ट 80% पेपर्स में इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्वेश्चन होता ही है, तो यू शुड नॉट स्किप दिस. आई सजेस्ट नॉट टू स्किप दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस. यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और SDS पेज, दोनों आपको है सिलेबस में, दोनों पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद एप्लीकेशन. देन इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आता है. डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस अपैरेटस भी पूछा जा सकता है, यू माइट बी सीइंग दिस इन योर लेबोरेटरी.
देन टाइप्स ऑफ जेल्स कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं, मतलब हर एक पॉइंट पे डिटेल क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। देन पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये आपके सिलेबस में स्पेसिफाई नहीं की गई है बट इट इज़ आस्क इन द एग्जामिनेशन। देन वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो ये यूनिट में ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छे से समझना है क्योंकि क्वेश्चंस ट्विस्ट करके पूछे जा सकते हैं। लास्ट यूनिट इज बाय इंस्ट्रूमेंटेशन 2। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस देखने वाले हैं, क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन, एचपीएलसी, जो कि सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है ऑलमोस्ट टीएलसी, एंड बहुत कॉमनली पूछा भी जाता है। देन आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक है, और डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्टेबल मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम देखेंगे, एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप के बारे में देखेंगे, जीएम काउंटर एंड सिंटिलेशन काउंटर। तो थर्ड यूनिट में 3 आपको इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स पता चली एंड यहाँ पे रिमेनिंग 4। ओके, टोटल 7 है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्रोमेटोग्राफी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आइदर टीएलसी और आयन एक्सचेंज और एचपीएलसी और जेल फिल्ट्रेशन। तो यू हैव टू राइट द प्रिंसिपल ऑफ ईच एंड एवरी टेक्निक, इट शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग। हर एक टेक्निक का प्रिंसिपल क्या है ना, आपको अगर प्रिंसिपल पता है तो आप फ्यूचर में भी कोई भी एग्जाम इजीली क्लियर कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम। इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर द आईआईटी जैम, इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर द गेट और फॉर एनी एंट्रेंस फॉर योर एमएससी पीएचडी लाइक दैट, तो आपको यहाँ पे सबके प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। देन आइसोटोप ट्रेसर से पूछा जा सकता है व्हाट इज आइसोटोप ट्रेसर एप्लीकेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से, नथिंग ट्विस्टिंग, सॉरी। देन यहाँ स्टेबल मास स्पेक्ट्रोमेट्री से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, प्रिंसिपल एप्लीकेशन। एंड लास्ट में जो है इसका छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इस पर 16 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं फ्रेम होता है, जनरली 8 मार्क्स 4 मार्क क्वेश्चन। एंड 5th क्वेश्चन में भी बहुत कॉमनली पूछा जा सकता है ये, जीएम काउंटर एंड सिंटिलेशन काउंटर, प्रिंसिपल एंड वर्किंग दोनों की। देन how measurement of radioactive isotope can be done by using liquid scintillation counter. Okay, that is nothing but the scintillation counter. So that was all about the syllabus and questions. At last we are going to see the reference books, which books we can refer. यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो जेनेटिक्स, सीबी पवार, बहुत अच्छी बुक है। फर्स्ट 2 यूनिट्स आपको पूरे यहाँ पर मिल जाएंगे डिटेल में। देन मोल बायो, फ्राइफिल्डर, उसके बाद जेनेटिक्स, यहाँ पे आप बेंजामिन का जेनेटिक्स भी पढ़ सकते हो। देन आई जेनेटिक्स रसल, ये पूरे कंसेप्चुअल रेफरेंस बुक्स है। आई एम नॉट टेलिंग दिस बुक्स ओनली बट दिस आर सम ऑफ द गुड बुक्स, एंड अदर देन दिस यू कैन रेफर नंबर ऑफ बुक्स। देन सिंपल वर्डिंग के लिए आप जनरल माइक्रोबायोलॉजी पवार एंड डागिन वाला भी देख सकते हो। एंड फॉर 2 यूनिट्स, जो बाद के जो 2 यूनिट्स है 3 and 4, फॉर दैट बेस्ट बुक इज बायोफिजिकल केमिस्ट्री बाय नाथन उपाध्याय। आपको यूनिट 3 एंड यूनिट 4 बाय इंस्ट्रूमेंटेशन बस इसी में से ही पढ़ना है और कहीं से नहीं पढ़ना है, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस।